सभी दोस्तों को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सादर नमन करता हूं। दोस्तों, एक चीज समझ में आ रही है कि अगर किसी लड़की को अगर आंटी बोल दो और किसी लड़का को अगर अंकल बोल दो, उसकी उम्र कोई भी हो, कुछ भी हो, तो पता नहीं क्यों चिढ़ टाइप हो जाती है, गुस्सा टाइप आ जाता है। अरे यार, मैं अंकल दिख रहा हूं, अरे यार मैं आंटी दिख रहा हूं। हो सकता है कि इस उम्र में, जिस उम्र में हम लोग हैं, इस उम्र में खराब लगता हो, लेकिन कुछ उम्र बीतने के बाद, जैसे अगर बूढ़ा आदमी हो जाएगा तो अगर उसको कोई दादा बोले तो भी बुरा न लग सकता है। लेकिन आज एक वाकया मेरे साथ हुआ, उसी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं सुबह सुबह चाय पीने जा रहा था, तो एक आदमी आया, उसकी भी उम्र लगभग 40-45 साल रही होगी, 45-50 साल, और हमारी भी एज लगभग 40-45 साल है पूरी। तो वह आके मुझे बोला कि अंकल जी इधर कहीं बाथरूम है। वो हमसे बोला कि अंकल जी कहीं इधर बाथरूम है। सुबह सुबह का टाइम था, तो मुझे बाथरूम पता था कि कहाँ पर उस एरिया में बाथरूम है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इतना क्रोध आया, इतना तेजी से गुस्सा आया कि मैं कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसको बोला भी नहीं कि तुम मुझे अंकल क्यों बोले। उन्होंने बोला अंकल जी कहीं बाथरूम है इधर, तो मैं ये रिएक्शन भी नहीं दिया कि तुमने मुझे अंकल क्यों बोला। मैं सिर्फ और सिर्फ उससे बोला मैं कि मुझे नहीं पता, जबकि मुझे पता था कि बाथरूम कहाँ है, उसको मैं हेल्प कर सकता था, लेकिन मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं पता। क्रोध इतना ज़्यादा लगा कि मुझे अंकल बोल दिया, और मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं पता, और नहीं पता बोल के चला गया, और कुछ भी उससे उलझा नहीं, ना ही लड़ा, ना ही बोला, अब पता नहीं क्या। लेकिन अब हमारे अंदर ये मनोवैज्ञानिक समस्या है, और लोगों के साथ भी मनोवैज्ञानिक समस्या है क्या। कुछ लोग तो अगर कहीं कहीं लड़ाई हो जाती है इन सब चीज़ों पर, कि कोई अगर किसी को अंकल बोल देता है, कोई किसी को आंटी बोल देता है, तो इसके लिए मर्डर और कत्ल भी हो जाता है, बहुत मतलब समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। तो इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण क्या है दोस्तों, आप लोग जरूर शेयर करिएगा, इस बात को आप लोग जरूर बताइएगा, और कारण बताइएगा कि क्यों ऐसा करते हैं। कभी कभी तो मुझे आश्चर्य होता है कि काफ़ी वृद्ध लोग, काफ़ी बुढ़े लोग जो होते हैं, वो भी कभी कभी अंकल बोल देते हैं, दूसरे को अंकल बोल देते हैं। ये समझ में बात नहीं आती है, या तो उनको अपने उसका पता नहीं होगा कि वह बोल क्या रहे हैं, या तो उनको जो है कि अपने जो नियम है, जो सामाजिक नियम चल रहा है, उसका भी पता नहीं होगा। कहीं कहीं लोग गाँव से शहरों में आते हैं, तो शहर में ये देखते हैं कि कोई भी भाई मासूम है, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ पता नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि किसी को भी देखकर अंकल बोल देते हैं, सोचते हैं कि अंकल एक ट्रेंड में चल रहा है, अंकल एक फैशन में चल रहा है। लेकिन क्या आदमी को अपनी उम्र का अंदाजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि अपने वह छोटों को छोटा समझे, अपने से बड़ों को बड़ा समझे, और छोटों से छोटों जैसा व्यवहार करे, बड़ों से बड़ों जैसा व्यवहार करे, और उसके हिसाब से वह अपने सामाजिक जीवन को आगे चलाए, तो वह ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा सूटेबल रहेगा। लेकिन आज जो वाकया मेरे साथ हुआ, अगर कोई वाकया आपके साथ भी हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ मेरे साथ हुआ है। मैं इस चीज़ को समझ जाऊंगा कि अंकल आंटी बोलने से क्यों कष्ट होता है, क्यों मन में भ्रम होता है कि अरे यार मैं क्या बुढ़ा हो गया। अगर कोई आपको भैया बोले तो ठीक लगता है, कोई अगर दीदी बोले, कोई बहन बोले तो ठीक लगता है, चाहे उम्र जितनी है। अगर कोई 60 साल का भी अगर उसको सिस्टर बोले कोई, तो उसको अच्छा लगता है, सर उसको ये लगता है मैं यंग फील हो रहा है मुझे। लेकिन अगर वह 15 साल का, 18 साल का, 20 साल का भी लड़का है, अगर कोई उसे अंकल गलती से बोल दिया तो बड़ा बुरा लगता है, बड़ा खराब लगता है। जैसे कि मुझे खराब लगा, वो मेरे उम्र का आदमी था और मुझे अंकल बोला, तो मुझे बड़ा खराब लगा। तो अब ऐसा एक मनोवैज्ञानिक जो कारण है, जो मनोवैज्ञानिक दिक्कत है, इसमें क्या क्या इसके मनोवैज्ञानिक आयाम हो सकते हैं, इस पर आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा दोस्तों। और साथ में ये भी बताइएगा कि समाज में कहाँ कहाँ पर ये सब सारी चीज़ें, अंकल और आंटी बोलने की परंपरा और भाभी बोलने की परंपरा, कैसे लोग भाभी बोल दो तो खुश हो जाते हैं, आंटी बोल दो तो खराब लगते हैं, अंकल बोल दो, भैया बोल दो तो खुश हो जाते हैं लोग, अंकल बोल दो तो खराब लग जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, इसके पीछे कौन सा सामाजिक कारण है, क्या सामाजिक आयाम है, साथ ही साथ इसका मनोविज्ञान क्या है, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा।
मनोवैज्ञानिक आयाम और सामाजिक आधार दोनों का बताइएगा। लोगों को अपनी उम्र का पता सही सही चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। तो सभी दोस्तों को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सादर नमन करता हूं, प्रणाम।